ओम शांति। 22 मई 2016 अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 2 अक्टूबर 1981। मुरली का सार: सदा मिलन के झूले में झूलने का आधार। आज चारों ओर के याद में रहने वाले बच्चों को बाप दादा साकार व आकार में सम्मुख देखते हुए याद का रिस्पॉन्ड पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। एक है जो साकार में सामने बैठे हैं, एक आकारी रूप में है, माना जो बाप की याद में समाये हुए हैं, आकारी रूप में बाबा के सन्मुख है। ऐसे बच्चों को बाप दादा याद का पदम गुना रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, याद प्यार। कोई तन से, कोई मन से, एक ही मिलन के संकल्प में, एक ही याद में स्थित है। एक ही मिलन के संकल्प में मिलना है, मिलना है, मिलना है। कोई तन से, कोई मन से, एक ही मिलन के संकल्प में, एक ही याद में स्थित है। बाप दादा खजाना तो दे ही चुके हैं, साकार द्वारा, आकार अव्यक्त रूप द्वारा सर्व खजानों के मालिक बना चुके हैं। जब सर्व खजानों के मालिक बन गए तो बाकी क्या रह गया है? आप जब सर्व खजानों के मालिक बन गए तो बाकी क्या रह गया है? बाप दादा तो सिर्फ मालिकों को मालिकम सलाम करने आए हैं। सुना? फिर से सुनो। कोई तन से, कोई मन से, एक ही मिलन के संकल्प में, एक ही याद में स्थित है। बाप दादा खजाना तो दे ही चुके हैं, साकार द्वारा, आकार अव्यक्त रूप द्वारा सर्व खजानों के मालिक बना चुके हैं। जब सर्व खजानों के मालिक बन गए तो बाकी क्या रह गया है? जब बाबा ने आपको सर्व खजाने दे दिए, साकार में भी और अव्यक्त रूप द्वारा भी, जब सर्व खजानों के मालिक बन गए तो बाकी क्या रह गया है? कुछ रहा है? कुछ रहा है? बाप दादा तो सिर्फ मालिकों को मालिकम सलाम करने आए हैं। देखने में तो मास्टर बन ही गए हो, बाकी क्या रह गया है? सुनने का हिसाब निकालो और सुनाने वाले का भी हिसाब निकालो। अथा सुन लिया, अथा सुना लिया। सुनते सुनते सुनाने वाले भी बन गए। तो सुनाने वालों को क्या सुनना है? अब सुनाने वालों को क्या सुनना है? आप लोगों का ही गीत है, अनुभव का गीत गाते हो। क्या है गीत? पाना था वो पा लिया, पाना था वो पा लिया। अब काम क्या बाकी रहा? ये किसका गीत है? ब्रह्मा बाप का है या ब्राह्मणों का भी है? यही गीत है ना आपका। तो बाप भी पूछते हैं, काम क्या बाकी रहा? बाप आप में समा गए और आप बाप में समा गए। जब समा गए तो बाकी क्या रह गया? बाप आप में समा गए, आप बाप में समा गए, तो बाकी क्या रह गया? समा गए हो या समा रहे हो? क्या कहेंगे? समा गए व समा रहे हो? नदी और सागर का मेला तो हो ही गया ना। समाना अर्थात मिलन मनाना। समा गए, आप बाप में, बाप आप में समा गए। समा गए, जो समझते हम समा गए हैं, बाकी अब कुछ नहीं रहा है, वो हाथ खड़ा करें। समा गए हो? अनुभव है समाने का? समाने का अनुभव है? कुछ दिखाई ना दे है?
किन्हों को लंबा हाथ खड़ा करें जिन्हों को ये बात का अनुभव है कि बाप के अलावा जब हम ऐसे समाते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता। समा गए हो या समा रहे हो, क्या कहेंगे? समा गए व समा रहे हो। नदी और सागर का मेला तो हो ही गया ना, समाना अर्थात मिलन मनाना। तो मिलन तो मना लिया ना, तो मिलन तो मना लिया ना। सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। गंगा सागर का अविनाशी मेला है। समा गए अर्थात समान बन गए। समान बनने वालों को बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। जैसे समान बनते हैं उनको बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। इस बारी बाप दादा सिर्फ देखने आए हैं। मालिकों की आज्ञा मानकर मिलने के लिए आ गए हैं। मालिकों को ना नहीं कर सकते हैं, तो जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो गए हैं। ऐसे ही तत्वम, जैसे बाबा हम बच्चों को मालिक कहकर जी हाजिर करते, क्या हम भी ऐसे जी हाजिर करते हैं? जी बाबा मैं भी हाजिर हूँ, हर बात में हाँ जी करते। जी बाबा मैं भी हाजिर। जैसे बाबा करते वैसे हम भी करते। ऐसे ही तत्व बाप दादा आदि काल से तत्वम का वरदान दे रहे हैं। संकल्प और स्वरूप दोनों में तत्वम के वरदानी हो। धर्म और कर्म दोनों में तत्वम के वरदानी हो। ऐसे वरदानी सदा समीप और समान के अनुभवी होते हैं। ऐसे वरदानी सदा समीप और समान के अनुभवी होते हैं। बाप दादा ऐसे समीप और समान बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति समय तक सिर्फ एक शब्द धर्म और कर्म में लाओ तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ एक शब्द अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति समय तक सिर्फ एक शब्द धर्म और कर्म में लाओ तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। जिस मिलन के झूले में प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे, ऐसे झूले में आप झूलेंगे। जिस मिलन के झूले में मिलन हो और झूला हो, मिलन हो और झूला हो, झूले पर मिलन हो, मिलन हो और झूला हो और झूले पर मिलन हो। जिस मिलन के झूले में, अब वो झूला कौन झुलाएंगे? प्रकृति और माया। वो क्या करेगी? झूला झुलाएगी। बाप दादा और बच्चे मिल रहे हैं और प्रकृति और माया क्या कर रही है? झूला झुला रहे। माना अंडर है, सरेंडर है। वो हिला नहीं सकेंगे आपको। ना आपके ऊपर माया आ सकती है, ना ही कोई प्रकृति का प्रभाव आ सकता है। ऐसा मिलन मेला आप मना रहे हो, ऐसा झूले झूल रहे हो बाबा के साथ। झूला दिखाई दिया, मिलन दिखाई दिया, मैं और बाबा बस, और कोई नहीं। जिस मिलन के झूले में प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। सर्व खजाने आपके श्रेष्ठ झूले के श्रृंगार बन जाएंगे। सर्व खजाने आपके श्रेष्ठ झूले के श्रृंगार बन जाएंगे। शक्तियों को, गुणों को मेहनत से धारण नहीं करना पड़ेगा। शक्तियां हो या गुण हो, आपको मेहनत से धारण नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह स्वयं आपका श्रृंगार बन आपके सामने स्वतः ऐसा मिलन का झूला जिसमें बाप और आप समान अर्थात समाये हुए हो। ऐसा मिलन का झूला जिसमें बाप है और आप है, बस, और कोई नहीं। ऐसे आप एक दो में समाये हुए हो।
दुनिया में और कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा मिलन का झूला किस किसने झूला है? हाथ खड़ा करो। तो शक्तियों को, गुणों को मेहनत से धारण नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह स्वयं आपका श्रृंगार बन आपके सामने स्वतः ऐसा मिलन का झूला जिसमें आप और बाप समान अर्थात समाये हुए हो। ऐसे झूले में सदा झूलने का आधार एक शब्द, ऐसे झूले में सदा झूलने का आधार एक शब्द, बाप समान। जो बाबा जैसा होगा वही ये झूला झूलेगा, है ना। बाबा इतनी ऑल माइटी अथॉरिटी, और हम अगर वैसे नहीं बने तो ये झूला झूल सकेंगे? बैठ भी नहीं सकेंगे। ठीक है, तो कौन झूल सकता है ये झूला? आप समान, एक शब्द। ऐसे झूले में सदा झूलने का आधार एक शब्द, बाप समान। समान नहीं तो समा नहीं सकते। अगर आप समान नहीं हो तो बाप में समाओगे कैसे? अगर समान नहीं तो समा नहीं सकते। अगर समाना नहीं आता तो संगम युग को गवाया। अगर आपने अपने आप को समाया नहीं बाबा में तो आपने संगम युग गवाया। अगर समाना नहीं आता तो संगम युग को गवाया, क्योंकि संगम युग ही नदी सागर के समाने का मेला है। मेला अर्थात समाना, मिलन मनाना। तो समाना आता है? समाना आता है? समाना आता है? सब कुछ भूल जाना आता है? जिसको सब कुछ भूल जाना आता है उसी को समाना आता है, और जिसको समाना आता है उसको मिलन मेला मनाना आता है। आता है? समाना आता है? मेला नहीं मनाते तो क्या करते? अगर मेला नहीं मनाते तो क्या करते? झमेला करते। मेला नहीं मनाते तो क्या करते? झमेला करते। या तो मिलन मेला मनाओगे या झमेले में जाओगे, एक ही काम कर सकते हो ना। या तो मिलन मनाओगे या झमेलों में फंसोगे। तो या है झमेला या है मेला। बच्चे कहते हैं अकेला हूं। नहीं, झमेले भी नहीं है बाबा और मेला भी नहीं है बाबा, बस मैं अकेला हूं, कोई साथ ही नहीं देता। क्या कहते हैं? कहते हैं ना अकेला हूं, कहते हैं। बच्चे कहते हैं अकेला हूं, लेकिन बाप कहते अकेला होना ही नहीं है। जिसको अकेला कहते हो उसमें भी साथ है, उसमें भी साथ है। जिसको अकेला कहते हो उसमें भी साथ है। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। समझ में आया? संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। कौन कौन रहते कंबाइंड? हाथ खड़ा करें। पक्का पक्का हाथ खड़ा करे जो कंबाइंड रहते हैं, जिनको ज्यादा झमेलों में जाने की आदत नहीं। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से तो अकेले नहीं हो सकते ना, बाप से तो अकेले नहीं हो सकते ना, सदा के साथी हैं। बाकी छोटे छोटे बच्चे झमेले में फंस जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे झमेले में फंस जाते हैं, और झमेले भी अनेक हैं, एक नहीं। मेला एक है, झमेले अनेक। मेले में रहो तो झमेले समाप्त हो जाएं। अब तो संपन्नता के प्रालब्धि बनो। अल्पकाल की प्रालब्ध को समाप्त कर संपूर्णता के संपन्नता की प्रालब्ध को अनुभव में लाओ। अल्पकाल की प्रालब्ध को समाप्त कर संपूर्णता के संपन्नता की प्रालब्ध को अनुभव में लाओ। अच्छा, ऐसे बाप समान सदा बाप के साथ मिलन मनाने के झूले में झूलने वाले, पाना था वो पा लिया ऐसे सर्व प्राप्ति स्वरूप
सदा हर संकल्प और बोल में, कर्म में जी हजूर और जी हाजिर करने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को साकार द्वारा व आकार द्वारा मिलन मनाने वाले देश विदेश के सर्व बच्चों को, बालक तो मालिकों को बाप का मालिकम सलाम व याद प्यार, साथ साथ श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कितनी वैल्यू भगवान देता है, पूरे कल्प में इतनी वैल्यू कोई मनुष्य आत्मा आपको नहीं देगी जितनी वैल्यू संगम युग पर भगवान देते हैं। कोई भी लगा लो, कितना भी सजा, कितना भी कोई मीठा, इतनी वैल्यू आपको नहीं दे सकते जितनी वैल्यू भगवान ने हम बच्चों को दी है। इस वैल्यू को समझकर अगर हम मिलन मनाएंगे तो हम सदा मिलन मनाएंगे। हम ये नहीं सोचे कि हमने बाबा के लिए क्या किया है, हम ये सोचे बाबा हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। फिर आपको अनुभव होगा इस जीवन का, फिर आपको सदा खुशी रहेगी इस जीवन में, आपकी खुशी जा ही नहीं पाएगी। आपको किसी चीज का त्याग भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोई त्याग है ही नहीं, सब कुछ आपके फायदे के लिए ही हो रहा है, फायदा ही फायदा है। तो बाबा जितनी वैल्यू हमको देते इतनी हम अपने आप को भी नहीं देते, तो दूसरी मनुष्य आत्माएं भी हमको क्या देंगी। भगवान जितनी वैल्यू दे रहे, अब हमें भगवान की नजर से अपने आप को देखना है, वैसी वैल्यू अपने आप को देनी है और परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने हमें अपना बच्चा बनाया और इस समय पर हमें संभाला, अपना बच्चा बनाया और हमारे साथ मिलन मनाया। हम भी बाप समान बनकर सदा इस मिलन के झूले में झूले। इतनी वैल्यू हमको बाबा को देनी है। भगवान हमें जितनी वैल्यू दे रहे हैं हम उसका रिटर्न नहीं कर सकते, इसलिए भक्ति मार्ग में इन पलों को बहुत याद करेंगे। याद नहीं आएगा कुछ, लेकिन एक अनुभव रह जाएगा कि जो भगवान देता है ना वो कोई नहीं दे सकता। ये अनुभव बार बार परमात्मा की तरफ खींचेगा। ये एक अनुभव बन जाएगा, ज्ञान नहीं होगा, अनुभव बन जाएगा। ये मिलन अनुभव बन जाएंगे, यही खींचेंगे। फिर जब हम वापस संगम युग पर आएंगे तो हम वापस पहचान लेंगे जल्दी, यही अनुभव। क्योंकि आत्मा ने अनुभव कर लिया तो आत्मा भूलती नहीं जल्दी से, अनुभवों को नहीं भूलती है। तो इसीलिए हमें कितना ना शुक्रिया अदा करना चाहिए परमात्मा का, उन्होंने मुझे चुना संगम युग पर। आज मैं संगम युग पर हूँ। किन चीजों का त्याग कर रहे हैं? वो चीजें जो मुझे नुकसान करती हैं, जो मेरे लिए हानिकारक है। आज कोई डॉक्टर भी कह दे कि ये चीज छोड़ दो तो छोड़ देते हैं, कारण क्योंकि मालूम है कि ये मेरे लिए हानिकारक है। एक मनुष्य का कहना मान लेते हैं, परमात्मा कह रहे ये चीजें छोड़ दो तो कहना नहीं मानते। मिलन मनाना है, सदा मनाना है, तो एक शब्द याद रखो, बाप समान बनना है। भगवान कहते हम मालिकों के सामने आए हैं, हम मालिक, बाबा हमको कह रहे हैं। सोचो तो सही, बाबा हमारे सामने जी हाजिर जी हजूर ऐसे कह रहे हैं और हम क्या करते हैं? क्या हम सदा जी हाजिर जी हजूर करते हैं? हम भी उसी तरह से कुर्बान है जिस तरह से संगम पर बाप कुर्बान है। ऐसा अनुभव करो। ये समय जा रहा है, फिर हाथ में नहीं आना है। ये मिलन भी चला जाएगा, फिर क्या होगा? बस तड़प रह जाएगी कि हम मिले नहीं। आज मिल सकते हैं तो मिलन मनाए ना, वैसा बने। कैसे? बाप समान।
प्राण अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात पार्टियों के साथ, कर्नाटक जो उनकी पहली पार्टी बाप दादा से मुलाकात करती, बाप दादा ने क्या महावाक्य उच्चारण किए उस पार्टी के लिए वो सुनते हैं। ठीक है, आप भी हो उसी पार्टी में कि आप सिर्फ यही सोचेंगे ये तो उस पार्टी के लिए था, हमारे लिए थोड़ा ही, हमारे लिए है। मुरली का एक एक महावाक्य मुझ आत्मा के लिए है। पहला ग्रुप, सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो, हर कर्म करते हो। सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो, हर कर्म करते हो। जो साक्षी हो कर्म करते, उन्हें स्वतः ही बाप के साथीपन का अनुभव भी होता है। जो स्वयं साक्षी रहते हैं, उन्हें बाप के साथ का अनुभव भी होता है। साक्षी नहीं तो बाप भी साथी नहीं, इसलिए सदा साक्षी अवस्था में स्थित रहो। देह से भी साक्षी, जब देह के संबंध और देह के साक्षी बन जाते हो तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया से साक्षी हो जाते हो। देखते हुए, संपर्क में आते हुए सदा न्यारे और प्यारे। यही स्टेज सहज योगी का अनुभव कराती है। तो सदा साक्षी, इसको कहते साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्माभिमानी स्टेज निर्लेप है। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्माभिमानी स्टेज निर्लेप है, अर्थात माया की लेप व आकर्षण से परे है। न्यारा अर्थात निर्लेप। तो सदा ऐसी अवस्था में स्थित रहते हो, किसी भी प्रकार की माया का वार ना हो। बाप पर बलिहार जाने वाले माया के वार से सदा बचे रहेंगे। जो स्वयं को बाबा पर बलिहार करते हैं, उन पर माया का वार नहीं होता है, वह बचे रहेंगे। बलिहार वालों पर वार नहीं हो सकता। तो ऐसे हो ना, बलिहार गए हो ना, जैसे फर्स्ट चांस मिला है वैसे ही बलिहार और माया के वार से परे रहने में भी फर्स्ट का अर्थ ही है फास्ट जाना। तो इस स्थिति में सदा फर्स्ट, सदा खुश रहो, सदा खुश नसीब रहो। अच्छा, सदा खुश रहो, सदा खुश नसीब रहो। दूसरी पार्टी माना दूसरा ग्रुप है, जैसे बाप के गुणों का वर्णन करते हो वैसे स्वयं में भी वे सर्वगुण अनुभव करते हो। जैसे बाबा के गुणों का वर्णन करते हो ना, वैसे स्वयं में भी वे सर्वगुण अनुभव करते हो। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, वैसे ही स्वयं को भी ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव करते हो। हर गुण का अनुभव सिर्फ वर्णन नहीं, लेकिन अनुभव। जब सुख स्वरूप बन जाएंगे तो सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी, क्योंकि मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तो जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती है, सूर्य एक लेकिन किरणें सारे विश्व में जाती है, वैसे आप ज्ञान सूर्य के बच्चों के ज्ञान, सुख, आनंद की किरणें सर्वात्माओं तक पहुंचेंगी। ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना। जितने ऊंचे स्थान और स्थिति पर होंगे उतना चारों ओर स्वतः फैलती रहेंगी। ऐसे ही होगा ना, जितने ऊंचे स्थान पर होता है तो वहां से किरणें ज्यादा फैलेंगी ना। ठीक है, अब सूर्य देखा है पूरे विश्व को रोशन करता है ना, तो आप क्या हो, मास्टर ज्ञान सूर्य। तो ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही है ना। जितने ऊंचे स्थान और स्थिति पर होंगे उतना चारों ओर स्वतः फैलती रहेंगी। तो ऐसे अनुभवी मूर्त हो। सुनना सुनाना तो बहुत हो गया, अभी अनुभव को बढ़ाओ। सुनना सुनाना तो बहुत हो गया, ऐसे करो ऐसे करो, ये तो बहुत हो गया। अभी अनुभव को बढ़ाओ। बोलना अर्थात स्वरूप बनाना। जैसे हम बोलते हैं ना तो दूसरों को कहते हैं ना, ये स्वरूप बनो, ऐसे बनो। और सुनना अर्थात स्वरूप बनना। बोलना अर्थात स्वरूप बनाना, सुनना अर्थात स्वरूप बनना। तीसरा ग्रुप, सदा खुशी के खजानों से खेलने वाले हो ना। खुशी भी एक खजाना है
जिस खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को मालामाल बना सकते हो। आजकल विशेष इसी खजाने की आवश्यकता है। और सब हैं लेकिन खुशी नहीं है। सबके पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई है। समझते हो ऐसा? कौन समझते हैं ऐसा? हाथ खड़ा करो कि मुझे खुशियों की खान मिल गई है। खुशी की खान मिली है? आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई है। अनगिनत खजाना मिल गया है। खुशी के खजाने में भी वैरायटी है ना। कभी किस बात की खुशी, कभी किस बात की खुशी, कभी बालकपन की खुशी तो कभी मालिकपन की खुशी। कितने प्रकार के खुशी के खजाने मिले हैं। तो वर्णन करते हुए औरों को भी मालामाल बना सकते हो। तो इन खजानों को सदा कायम रखो और सदा खजानों के मालिक बनो। सदा बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों को कार्य में लगाते रहो। बाप ने तो शक्तियां दी हैं, दे दी है ना। बाप ने तो शक्तियां दे दी हैं, अब सिर्फ उन्हें कार्य में लगाओ। सिर्फ मिल गया है इसमें खुश नहीं रहो, लेकिन जो मिला है वह स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो तो सदा माला माल अनुभव करेंगे। चौथा ग्रुप, सब वरदानी आत्माएं हो ना। इस समय विशेष भारत में किसकी याद चल रही है? ज्यादातर इस समय भारत में किसकी याद चल रही है? वरदानियों की। देवी अर्थात वरदानी। देवियों को विशेष वरदानी के रूप में याद करते हैं, है ना। देवियों की याद चल रही है ना। तो ऐसा महसूस होता है कि हमें याद कर रहे हैं। अनुभव होता है। भक्तों की पुकार महसूस होती है कि सिर्फ नॉलेज के आधार से जानते हो? हाँ, याद तो कर रहे हैं। पुकार सुनाई देती है? किस किस को सुनाई देती है? भक्तों की पुकार। भक्तों की पुकार महसूस होती है कि सिर्फ नॉलेज के आधार से जानते हो। एक है जानना, दूसरा है अनुभव होना, सच में सुनाई देना। एक है जानना, हाँ पुकार कर रहे हैं, बुला रहे घंटे घंटे बजा रहे हैं, ठीक है। अनुभव होना उस बात के, घंटे सुनाई देना। किस किस को घंटे सुनाई देते हैं? सूक्ष्म में, रियल में अपने आप को अनुभव हो। सुबह सुबह एकदम टन 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 और एकदम आंख खुले, अरे बुला रहे हैं चलो चलें, ऐसे किसको अनुभव होते हैं? तो एक है नॉलेज के आधार से जानना, दूसरा है अनुभव होना। तो अनुभव होता है। वरदानी मूर्त बनने के लिए विशेषता कौन सी चाहिए? आप सब वरदानी हो ना। तो वरदानी की विशेषता क्या है? वे सदा बाप के समान और समीप रहने वाले होंगे। वे बाप के समान होंगे और समीप रहने वाले होंगे। अगर कभी बाप समान और कभी बाप समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी, तो वरदानी नहीं बन सकते। वो स्वयं के लिए ही पुरुषार्थ किए जा रहे हैं आज दिन तक, तो वो वरदानी नहीं बन सकते। वो खुद को ही ठीक करने में लगे हुए हैं। विश्व कल्याण कब करेंगे? मेरे में ये कमी, मेरा अमृत वेला ठीक नहीं हो रहा, मेरे में मैं मुरली सुनते वो ये हो जाता है, मैं नुमा शाम का योग नहीं कर पा रही। वो अपने लिए ही पुरुषार्थी, अपने में ही उनका पुरुषार्थ चल रहा है। उन्हें भक्तों की पुकार सुनाई देगी? कहाँ से देगी? नहीं सुनाई देगी। समझे? तो कभी बाप समान कभी बाप समान नहीं, ऐसे नहीं। स्वयं पुरुषार्थी तो वरदानी नहीं बन सकते, क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता लेकिन सदा संपन्न स्वरूप में है। तो अगर बहुत पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थी छोटे बच्चे हैं। बाप पुरुषार्थ नहीं करते हैं, बाप संपन्न स्वरूप में है। तो आप भी क्या बनो? संपन्न स्वरूप में। और जो पुरुषार्थी है वो कौन है? छोटे बच्चे हैं, बाप समान नहीं। समान अर्थात संपन्न, ऐसे सदा समान रहने वाले सदा वरदानी होंगे। अच्छा, अव्यक्त मुरली से चुने हुए महावाक्य प्रश्न उत्तर के रूप में, ठीक है। पहला प्रश्न, पिछले जन्मों के हिसाब किताब के बोझ को समाप्त करने वाले भी वर्तमान समय कौन सा बोझ अपने ऊपर चढ़ा लेते?
आप पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकतू कर रहे हो ना, लेकिन इस जन्म में भी कोई बोझ चढ़ जाता है आपके ऊपर। वो कौन सा बोझ है? उत्तर, यदि ब्रह्मा कुमार कुमारी व विश्व सेवादारी कहलाकर कोई विकल्प व विक्रम करते हैं तो 100 गुना बोझ चढ़ जाता है। ध्यान दे रहे हो? कोई अपने संस्कारों के वश, स्वभाव के वश, ज्ञान की बुद्धि के अभिमान वश, नाम और शान के स्वार्थ वश, स्वयं के सेल्वेशन प्राप्त करने के वश, अलबेलेपन व आलस्य के वश ऐसे अनेक बोझ उठाते रहते हैं। बहुत माना गुइये पॉइंट्स है कि क्यों हम तो बोझ उतारने आए, लेकिन और कौन सा बोझ चढ़ रहा है? किस किस द्वारा चढ़ा? अपने संस्कारों के वश, स्वभाव के वश, ज्ञान की बुद्धि के अभिमान वश, नाम शान के स्वार्थ वश, स्वयं के सेल्वेशन प्राप्त करने के वश, अलबेलेपन व आलस्य के वश ऐसे अनेक बोझ उठाते रहते हैं। और यदि सर्विसेबल कहलाकर कोई ऐसा उल्टा कर्म करके डिससर्विस का वातावरण, वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बनते हैं तो एक बार की डिससर्विस 10 बार की सर्विस को समाप्त कर देती है। एक बार की डिससर्विस 10 बार जो आपने सेवा की उसको समाप्त कर देती है। वे बस समझते हैं कि मैं बहुत सर्विस करता हूं, लेकिन खाता खाली होता है, क्योंकि उन्होंने डिससर्विस की। जो डिससर्विस की, उससे जो सेवा की थी पहले, वो सब खत्म हो जाती है। पिछला बोझा उतरा नहीं, नया बोझा चढ़ गया। और इस नए बोझे ने, जब आप अच्छे बच्चे थे, सर्विस जो की थी, माना बाबा के सर्विसेबल बच्चे थे, जो सेवा आपने जमा की थी, धीरे धीरे आपने डिससर्विस करना शुरू कर दी। और एक बार की डिससर्विस अनेक बार की हुई 10 बार की सर्विस को समाप्त कर देती है। वह भल समझते हैं कि मैं तो बहुत सर्विस करता हूं, लेकिन खाता खाली होता है। दूसरा प्रश्न, जिनका खाता खाली है उनकी निशानी क्या होगी? माना कैसे पता चले इनका खाता खाली है? उत्तर, उन्हें याद में शक्ति व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता, अंदर की संतुष्टता नहीं होगी। हर समय कोई ना कोई परिस्थिति, व्यक्ति, प्रकृति व वैभव स्थिति को हलचल में लाने के व खुशी शक्ति खत्म करने के निमित्त बनेंगे। हर समय कोई ना कोई परिस्थिति आ जाएगी, कोई व्यक्ति आ जाएगा, कोई प्रकृति द्वारा मिल जाएगा, कोई वैभव की स्थिति आ जाएगी, कुछ भी ऐसी चीज आ जाएगी कि वो आपको हलचल में ही लाएंगे और आपकी खुशी और शक्ति खत्म करने के निमित्त बनेंगे। बाहर से खुश मिजाज व पुरुषार्थी समझेंगे, लेकिन अंदर बिल्कुल उलझन में होंगे, बिल्कुल उलझन में होंगे अंदर से। तीसरा प्रश्न, यदि नाम शान का खाता फुल है, ठीक है, यदि नाम शान का खाता फुल है और खजानों का खाता, अनुभूतियों का खाता खाली है, तो उसकी निशानी क्या होगी? मानो उनको लगता है नाम शान तो है मेरे पास, इसका खाता फुल है उनके पास, लेकिन खजानों का खाता, अनुभूतियों का खाता ये खाली है, उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर, ऐसी आत्मा स्वयं विघ्नों के वश होने के कारण सेवा के कार्य में विघ्न रूप बन जाती है। खुद तो विघ्न के वश है ही, तो वो सेवा में भी विघ्न डालती है। दूसरा पॉइंट, वेट माना बोझ बढ़ने के कारण अनेक प्रकार के मानसिक व्यर्थ चिंतन व मानसिक अशांति रूपी अनेक रोग पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बोझ बहुत है।
तो उनका मानसिक व्यर्थ चिंतन व मानसिक अशांति रूपी अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, उनके पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो सकती। वह प्लान बनाएंगे कि यह करेंगे लेकिन सफल नहीं हो पाते। कौन सी आत्माओं की निशानी है ये? जो नाम शान का तो उनका खाता फुल है, लेकिन प्राप्तियों का, खजानों का, अनुभूतियों का खाता खाली है, उनकी निशानी है ये। वह प्लान बनाएंगे कि यह करेंगे लेकिन सफल नहीं हो सकते। चौथी निशानी, ऐसी वेट वाली आत्माएं जो विघन रूप व डिससर्विस के निमित्त बनती हैं, बाप को अर्पण किया हुआ अपना तन मन व ईश्वरीय सेवार्थ मिला हुआ धन अपने विघ्नों के कारण वेस्ट करती है, अर्थात सफलता नहीं पाती। उसके वेस्ट करने का भी बोझ चढ़ता है। इसलिए पापों की गुह्य गति को भी अच्छी रीति जानकर वेस्ट मत करो और वेट कम करो। पापों की गुह्य गति को भी जानकर, पापों की जो गहन गति है कि पाप कर्म कैसे जुड़ते हैं और आत्मा इतनी भारी कैसे हो जाती है, क्यों है वो भारी, क्यों वो संतुष्ट नहीं, क्यों वो खुश नहीं, क्यों वो अनुभव नहीं कर पा रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं वो डिससर्विस कर रही है, अंदर ही अंदर वो डिससर्विस कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है जो उसको अनुभव ही नहीं हो पा रहे। तो पापों की गहन गति को भी अच्छी रीति जानकर वेस्ट मत करो और वेट कम करो। धर्मराजपुरी में जाने के पहले अपना धर्मराज बनो, अपने लिए शक्ति धारण करो कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। धर्मराजपुरी में जाने के पहले अपना धर्मराज बनो। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप भव। ज्ञान मार्ग में जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने आएगी, क्योंकि ये परीक्षाएं ही आगे बढ़ने का साधन है, ना कि गिराने का। लेकिन निवारण के बजाय कारण सोचते हो, क्यों आई, ऐसे कैसे आ गई, ऐसे कैसे विघ्न आ गया, ऐसे मत सोचो, निवारण सोचो। लेकिन निवारण के बजाय कारण सोचते हो तो समय और शक्ति व्यर्थ जाती है। कारण के बजाय निवारण सोचो और एक बाप के याद की लगन में मगन रहो, तो समर्थी स्वरूप बन निर्विघ्न हो जाएंगे। आज का स्लोगन, महादानी वह है जो अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। ओम शांति। ओम शांति।